1993 के बाद शनि देव का हुआ है कुंभ राशि में प्रवेश। तो जो 3 भाग्यशाली राशियां हैं वह दुनिया पर करेंगी राज। तो इसी विषय में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि ये शनि महाराज इन 3 राशियों पर कैसे बरसाएंगे छप्पर फाड़ के धन वर्षा। जिनकी 7.5 समाप्त हो गई है, जिनकी ढैया समाप्त हो गई है, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है और वह राशियां इस दुनिया पर करेंगी राज। मिलेगी शानो शौकत की जिंदगी और बनेंगे तख्तो ताश के मालिक। ये शनिदेव अगर मेहरबान हो जाएं तो बुलंदियां उनके मुकद्दर चूमती हैं। ये शनिदेव का आशीर्वाद 3 भाग्यशाली राशियों पर मिलेगा विशेष रूप से। तो अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपको एक विशेष जानकारी देते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो हम बैठे हुए हैं उस समस्या का समाधान करने। तो मित्रों, आपको बस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है और हमसे अपॉइंटमेंट लेना है। और आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं और हमारे छोटे छोटे उपाय, उनके जरिए हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, किसी भी तरीके से आर्थिक समस्या आ रही है, या आप बीमार ग्रस्त है, स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो आप जो है हमारी फीस अदा करके आप जो है अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। और अपॉइंटमेंट लेके हमसे जो है आप डेट ऑफ बर्थ भेजिए, टाइम ऑफ बर्थ भेजिए और प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए और अपनी समस्या प्रश्न लिख के भेजिए। हम हस्तलिखित कुंडली आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे और आप जो है हमारे उपाय करिए, जो हम परहेज बता रहे हैं उन्हें करिए, फिर आप देखिए आपके मुकद्दर कैसे बुलंद होती हैं। तो मित्रों, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको जानकारी हम दे रहे हैं कि 3 भाग्यशाली राशियां जो इस दुनिया पर राज करेंगी, शनिदेव बरसाएंगे महाकृपा। 1993 से शनिदेव जो है पहली बार कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 2023 का समय चल रहा है। 2023 में 3 राशियां जो है शनि के कहर से मुक्त हो गई हैं 17 जनवरी सन 2023 को। अब आगे क्या होगा? तो आगे जो है शनिदेव अपना महा आशीर्वाद देंगे और मैं एक एक करके 3 राशियों का विश्लेषण करूंगा। इसलिए वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करते जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना, जिससे आपकी परेशानी समस्या का समाधान तो हो ही रहा है, उनकी भी परेशानी समस्या का समाधान और निदान हो सके। तो पहली राशि धनु राशि है। धनु राशि के मुकद्दर बदल गए हैं। बेशुमार दौलत शोहरत के जो है वह मालिक बनेंगे 2023 में, क्योंकि शनिदेव 17 जनवरी सन 2023 को पूर्ण रूप से अपनी 7.5 समाप्त कर चुके हैं। तो नए जोश खरोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई खुशियों के साथ, नई सौगात के साथ ये शनिदेव देंगे तुम्हें महा आशीर्वाद और तुम पे बरसाएंगे असीम अनुकृपा। शनि का कहर जब खत्म होता है तो जिंदगी जो है दोबारा से पटरी पर लौट आती है। परेशानियों का दौर खत्म होता है। आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही थी वह तुम्हारी खत्म होगी। धनु राशि वाले 3 नवंबर सन 2014 से बहुत ही परेशान थे। 17 जनवरी सन 2023 को 7.5 पूर्ण रूप से जो है जड़ से खत्म हो गई। शनिदेव तीसरे घर में आपके आ चुके हैं। तीसरा घर हमारे पराक्रम का, बाहुबलिता का, मेहनत का घर। तीसरा घर हमारी जो है इच्छा पूर्ति का। तीसरा घर हमारे अनुजों का, देश विदेश की यात्राओं का और भाग्योदय का। जब भी कोई असुर ग्रह जो है तीसरे घर में आता है तो वह यकायक शुभ धन लाभ की प्राप्ति करवाता है। शनि को असुर ग्रहों की संज्ञा दी गई है। कलयुग का किंग, कलयुग का बाहुबली, कलयुग का डॉन शनि के अनुरूप ही ये पूरी दुनिया जो है चारों ओर उसके चक्कर लगाती है। शुभ नैसर्गिक ग्रह तो व्यक्ति को सोच देते हैं, मगर असुर ग्रह जो शनि देव है वह सोच को अंजाम देते हैं। शनि कर्मों का दाता, कर्मों का फलदाता, कर्मों का मालिक, भाग्य विधाता अगर ये फलने पर आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी को नाको निहाल कर देता है। और अगर ये तुमसे कहीं रुष्ट हो जाए, कहीं अप्रसन्न हो जाए, कहीं तुम्हारे गलत कर्म पापों के द्वारा अगर इसने
अपनी तिरछी आंखों से तुम्हें देख लिया तो ये जिंदगी को नेस्त नाबूद कर देता है। आर्थिक संकट, परेशानियों का दौर, कर्जे की स्थिति और जो है शारीरिक पीड़ा, धन की हानि, चोट, एक्सीडेंट, बुद्धि का खराब होना, मानसिकता की बीमारी, ये सब शनि के कुप्रभाव हैं। मगर ये भी क्या करें, जब आपके कर्म खराब होते हैं, आपके कर्म जो है दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं, आपके कर्म जब छल कपट और कबूतरबाजी पर आ जाते हैं, तो ये शनि तुमसे न्याय के रूप में बदला लेने आता है, तुम्हें सबक सिखाने आता है। ग्रह कभी बुरा नहीं होता, आपके कर्म बुरे होते हैं। कुंडली पूर्व जन्मों के फल की होती है। अगर पूर्व जन्म में आप कहीं धोखाधड़ी करे आए, बाजगिरी करे आए, कबूतरबाजी करे आए, छल कपट करे आए, दूसरे को धोखा देके अपना फायदा पहुंचाया आपने, तो ये शनि तुम्हें छोड़ता नहीं है। वहीं आप सत्कर्म करके आए, जो है गुरुजनों का आदर किया आपने, ब्राह्मणों को नतमस्तक किया, सत्कर्म किए, पैसा तो कमाया मगर दूसरों का दिल ना दुखाया, ये भी एक तरीका होता है। परिवार पालना हमारी जिम्मेदारी है, मगर दूसरों को दुख ना हो, परेशानियां ना हो, कष्ट ना हो, मगर हमारा परिवार पलता चला जाए तो शनि प्रसन्न होते हैं। दूसरों को दुख दे दिया, धोखा दे दिया, किसी से पैसा लिया तो समय पर लौटाया नहीं, तो शनि क्या है, कर्जों के रूप में ब्याज चढ़ा के आपसे बदला लेते हैं। यही इस जन्म की कुंडली में आपकी आता है। जो व्यक्ति इस जन्म में बुरा कर्म कर रहे हैं, दुर्मार्ग पे जा रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, तो जब शनि की महादशा आएगी, शनि की 7.5 आएगी, तो इस जन्म में उनको भोग का बदला शनि चुकवाता है और परेशानियों का दौर उसी दिन से उनके शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। कलयुग का समय है, पाप का समय चल रहा है, पाप कम से कम करें। मैं तो कहूँ बिल्कुल ही मत करो, मगर जितना हो जाए, जितना हो सके पाप को कम करें, तो देखिए फिर शनि के शुभ प्रभाव आपको मिलते चले जाएंगे। तो मित्रों, धनु राशि वालों को विशेष सौगात देंगे शनि। तीसरे घर का गोचर का शनि उनको धन लाभ की प्राप्ति करवाएगा, मान सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। सप्तक दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा तो भाग्य को बली करेगा, भाग्य के द्वारा मेहनत का फल मिलेगा। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति उनके विराजमान है, तो धनु राशि वालों के 4th हाउस में हंस महापुरुष राजयोग लगा के देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, यानी तीसरे घर में शनि और चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति, ये डबल राजयोग बना रहे हैं। तो इनका फल आपको निश्चित मिलेगा। अपने कर्मों को करते जाइए, सत्कर्मों को करते जाइए। और नौकरी पेशा जो लोग हैं और नौकरी का संकट उनके ऊपर काफ़ी समय से चला आ रहा था, धन हानि हो रही थी, मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही थी, चाहे वह सरकारी नौकरी हो चाहे कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी हो, तो उन्हें अब जॉब मिल जाएगी। और जो विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें जो है विदेश जाने का मौका मिलेगा। वीज़ा, पासपोर्ट अब उनके पास हो जाएंगे। जो भी लोग लोहे से संबंधित व्यापार करते हैं और जो है आयरन स्टील से संबंधित कोई भी उनकी फैक्ट्री है और उसमें भारी लॉस का सामना उन्हें करना पड़ रहा था, तो शनि लोहे का कारक होता है, धनु राशि के हैं आप, तो जो है उनको अब बिजनेस में लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब शनि उन्हें फायदा देते हुए चले जाएंगे, क्योंकि 7.5 उनके ऊपर से उतर गई है। तो मित्रों, धनु राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। कोई भी दुकानदार भाई है, वह काफ़ी समय से दुकानों को खोल रहे थे और लॉसेस, कारोबार में लॉसेस उसका सामना कर रहे थे, दुकान नहीं चल रही थी, बिक्री आ नहीं रही थी, तो अब आपका समय भी शुभ होने जा रहा है। कपड़े से संबंधित व्यापार करते हैं, कोई हार्डवेयर से संबंधित शॉप है, कोई लोहे से संबंधित स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं, एनी अदर्स कोई भी वर्क करते हैं, या फुटकर विक्रेता हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत शुभ है। दुकानदार भाइयों के भी जो है चेहरे मुस्कुराएंगे, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि उनको जो है अब मिलके रहेगी। अगली जो राशि है वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि पर भी सेम कंडीशन थी, अष्टम भाव की ढैया, उनको जीवन में तकलीफ, परेशानियों का दौर, दिक्कतों का दौर, पेट से संबंधित विकार, आर्थिक संकट, ये सब चले आ रहे थे। क्योंकि 8वें घर की जब ढैया लगती है तो परिवार में विद्रोह, विग्रह, अपने जीवन में संकट काल का प्रारंभ होना, आर्थिक स्थिति, आर्थिक समस्याएं, पैसे की तंगी, ये सब शनि के कारण होती है। अब 17 जनवरी के बाद से उनके जीवन में नए जीवन का शुरुआत होगा। ये समय उनके लिए गोल्डन टाइम पीरियड कहा जा सकता है। भाग्य की उन्नति, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति,
देश विदेशों में नाम, देश विदेशों में से धन की प्राप्ति, ये सब जो है शनिदेव मिथुन राशि वालों को दिलवाएंगे। मिथुन राशि वाले काफ़ी समय से परेशान थे, मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे कि गुरुजी हम जो है काफ़ी समय से परेशान हैं, स्वास्थ्य को लेके, परेशानियों को लेके, आर्थिक संकटों को लेके। ये सब अब जो है आपके जीवन से दूर हो जाएगा। पुराने बेफिजूली के मुकदमे चल रहे हैं, उनसे आप विजयी होंगे, उन मुकदमों की समाप्ति होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मेहनत कम और आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। ये शनिदेव का आपके ऊपर पक्का वादा है। बस अपने सत्कर्मों को करते जाइए, जो है बुरे लोगों से, बुरी संगतों से दूर रहिए, जो आपसे जलते हैं, कुड़ते हैं, उनसे दूर रहिए। अच्छे विचार वाले जो व्यक्ति हैं, जो गुरुजन हैं, उनका जो है, उनकी जो है आप बात सुनिए और अपने जो है सत्कर्मों में आप ध्यान जो है दीजिए। इनकी जो समसप्तक दृष्टि है ये 3rd हाउस में पड़ेगी, तो आपके बाहुबल में वृद्धि, पराक्रम में वृद्धि ये जो है करवाएगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ है। अगली जो राशि है वह राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले भी जो है इस समय काफ़ी जो है परेशानियों से जूझ रहे थे। माता को कष्ट, 4थे भाव से जब शनि का गोचर चल रहा था तो माता को कष्ट, परिवार में कलह का वातावरण, मन में अशांति का माहौल, ये सब शनि के द्वारा हो रहा था। 4थे घर से ढैया 17 जनवरी सन 2023 को खत्म हो गई है। अब शनि 5वें घर में चले गए हैं। 5वां घर कालपुरुष की कुंडली में सूर्य का घर होता है। 5वां घर से शनि की जो है ढैया तो मुक्त हो गई है, मगर फिर भी उन्हें ध्यान रखना है कि उनसे किसी भी तरीके से गलत कर्म ना हो जाए, कोई से धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि गोचर का जो है 5वें घर का शनि अभी आपके ऊपर अपनी तिरछी दृष्टि बनाए हुए है। ये देख रहा है कि 2.5 साल में जो मैंने इनको भोगकाल जो है करने को दिया, उससे इन्होंने क्या सबक लिया। आज का समय कलयुग का समय है। कलयुग के समय में आदमी की पाप की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। धोखा धगा किसी का ना हुआ सगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोई भी कार्य करें स्वच्छता से करें, कोई भी डीलिंग करें स्वच्छता से करें, पब्लिक डीलिंग करें, या आप कोई कारोबार करते हैं, कोई आप अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, या आप कोई पेशावर व्यक्ति हैं तो क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो आप जो है कोई भी कार्य करें, एनी अदर्स, तो पब्लिक डीलिंग पाक साफ होनी चाहिए। साफ साफ पहले ही बता दें, किसी से जो है कोई ऐसी बात ना कहें जो बाद में छिपी हुई हो। तो देखिए दूसरे का दिल ना दुखे, बस इस बात का ध्यान रखें। छल कपट से दूर रहें, नशे के सेवन से दूर रहें, अय्याशी से दूर रहें, मांसाहार के सेवन से दूर रहें। तो ये शनि के जो कुपित प्रभाव हैं इनसे आप बच जाएंगे, क्योंकि 5वें घर का शनि अभी तिरछी नज़र, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि ये बनाया हुआ है, क्योंकि 5वें घर में शनि बहुत अच्छा सुफल नहीं देते हैं। मगर 7.5 ढैया का प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हो गया है। 2.5 साल की ढैया जो चली आ रही थी वह खत्म हो गई है, तो पहले से राहत मिलेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, परिवार में खुशी का माहौल, संतोष का माहौल, आपके मन में जो अशांति का वातावरण ये दूर होगा। तो जो है तुला राशि वालों के लिए भी ये 2023 का साल बहुत ही शुभ रहेगा। तो मित्रों, ये 3 राशियां जो मैंने बताई, धनु राशि, मिथुन राशि और तुला राशि, ये 2023 में बनेंगी किंग और इस दुनिया पे करेंगी राज। आप अपने सत्कर्मों को करते जाइए। विद्यार्थी हैं तो मन लगा के पढ़ाई करिए, और कारोबारी हैं तो मन लगा के अपने कारोबार पे ध्यान जो है दीजिए, और नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी आप जो है अपनी मेहनत और बाहुबल के साथ लगन से जो है काम कीजिए। तो फिर देखिए आप बहुत जल्दी जो है करोड़पति हो जाएंगे और आपके जीवन में धन दौलत की बारिश होगी, क्योंकि पैसा ही जीवन की 99% समस्याओं को दूर कर देता है। तो ये शनि आपको महा आशीर्वाद देंगे और बनाएंगे आपको कुबेर। तो मित्रों, अगर आपको जीवन में कोई परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है आपके ऊपर, तो जो है हमसे अपॉइंटमेंट लेके कुंडली का पूर्ण रूप से जो है विश्लेषण करवाएं। हस्तलिखित कुंडली हम आपको बना के देंगे, उपाय देंगे, और जो है वह जो उपाय के संग जो फाइल देंगे आपको, उसको आप पूर्ण रूप से पढ़ के अपने जीवन को उसी तरीके से डालिए जो हम बता रहे हैं। जो परहेज बताएंगे उन परहेजों को करना है, जो उपाय बताएंगे उनको मन भाव से उपायों को करना है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी बदल जाएगी और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए राशि का जो प्रारूप है वह प्रारूप आपके ऊपर सटीक बैठता है, मगर कुंडली में अगर दोष लगे हुए हैं, पाप कर्तरी दोष का टेवा है, आपका काल सर्प दोष है,
कोई ऋण लगे हुए हैं आपके ऊपर, पितृ दोष लगा हुआ है, राहु गुरु का चंडाल योग लगा हुआ है, और जो है शनि चंद्र का विष दोष लगा हुआ है आपके ऊपर, तो उनकी शांति उपायों के जरिए काट करना बहुत जरूरी हो जाती है। तो आपके जीवन में तरक्की के मार्ग अपने आप खुल जाती हैं। तो मेरी बात का आप ध्यान रखेंगे और जो है मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, फिर देखिए आपके जीवन की समस्याएं कैसे दूर होती हैं। तो मित्रों, मैं अपनी ब्रह्मवाणी को गुरुदेव अंशुल अग्रवाल यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, बड़े बूढ़ों का आदर करो, छोटों को प्यार करो, प्राकृतिक से प्रेम करो, और हमारी वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो को शेयर करो। मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।